घर आंगन में बहुत खिलाती है, उस तरह रति निज सैया को बड़े प्यार से गोद खिलाती है। जिस तरह मात निज बेटा को रोमिंद, जिस तरह मात निज बेटा को घर आंगन बहुत खिलाती है, उस तरह रति निज सैया को प्यार से गोदी में खिलाती है। अब धीरे धीरे श्याने भय प्रद्युम्न जी, अब धीरे धीरे श्याने भय बड़े प्रेम से समय गुजरता है। सुंदरता लख के बेटा की, सुंदरता लख के बेटा की मन माँ का कभी न भरता है। इधर तो रति जो है उस बच्चे को बड़े प्यार से खिलाती है, बड़ा प्यार करती है। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, प्रद्युम्न को पालती रही। तो जब धीरे धीरे कुछ जवान हुए प्रद्युम्न जी, तो उन्हें तो यही पता था कि ये मेरी माँ है और माँ का प्यार करते थे, माँ ही मानते थे। लेकिन वो नहीं, माँ रति जो थी वो कुछ प्यार भरी दृष्टि से जब प्रद्युम्न को देखती है, तो प्रद्युम्न ने एक दिन अपनी माँ से ये कहा कि आप हमें इस तरह से क्यों देखती हैं, आप तो मेरी माँ हैं। तो प्रद्युम्न जी के ये वचन सुनकर रति कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम बच्चे थे तब तक तो मैं खिलाती रही पिलाती रही, लेकिन अब तुम जवान हो गए, मेरे बच्चे नहीं हो। बोले कौन है? तो वो रति कहने लगी, तुम सुन लो प्रीतम प्यारे, तुम सुन लो प्रीतम प्यारे, ना बेटा बनो हमारे, साची में कहूँ उचार रे, तुम लगते हो मेरे भरतार रे। कहने लगी तुम मेरे पुत्र थे तब तक थे, लेकिन अब नहीं हो मेरे पुत्र। मैंने तुम्हें पाला जरूर है, लेकिन तुम सुन लो प्रीतम प्यारे, ना बेटा बनो हमारे, मैं साची कहूँ उचार रे, तुम लगते हो मेरे भरतार रे। प्रद्युम्न बोले हम तेरे पिया कैसे भाई, तूने अब तक हमें पालो और हम तो कह रही है कि तुम हमारे पिया हो। बोली सुनो, ये पूर्व जन्म की कहानी है।
पिछले जन्म में मैं तुम्हारी स्त्री, तुम मेरे पिया थे। प्रद्युम्न बोले वो कैसे? तो बोली पिछले जन्म तुम संग मेरे आए, पिछले जन्म तुम संग मेरे आए, कहना इंद्र का माना था, तोड़े समाधि शिव शंकर की, तोड़े समाधि शिव शंकर की, हमने मनो में ठाना था, खुली समाधि शिव शंकर की, खुली समाधि शिव शंकर की, पाए सन्मुख सैया भस्म कीना, ना प्राण दान तक दीना, ऐसे हैं भोले त्रिपुरारी रे, तुम लगते हो मेरे भरतार रे। सुन लो प्रीतम प्यारे, ना बेटा बनो हमारे, सांची में कहूँ उचार रे, तुम लगते हो मेरे भरतार रे। इस तरह से रति ने समझाया है कि इंद्र के कहने से एक बार हम और तुम भोले बाबा की समाधि खुलवाने के लिए गए थे। भोले बाबा की समाधि तोड़वा तो दी, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। तुम्हें भोले बाबा ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर दिया। तभी से मैंने माँ पार्वती से बड़ी आराधना की, प्रार्थना की। उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हें तुम्हारा पति द्वापर में जाकर मिलेगा। इसी तरह से तुम भगवान कन्हैया के यहाँ पर जन्म लेकर आए हो, लेकिन ये सम्रासुर नाम का राक्षस है, उसने तुम्हारा हरण किया, समुद्र में फेंक दिया। जितनी भी कहानी थी रति ने सारी बता दी है प्रद्युम्न को। ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे समय आगे गुजरता चला गया। उसके बाद में जब प्रद्युम्न जवान हुए तो अस्त्र और शस्त्र की विद्या रति सिखाने लगी है अपने पिया के लिए। ऐसा ही नहीं, अपने पति को अस्त्र शस्त्र की वो विद्या रति सिखाई। शस्त्र की विद्या रही सिखाई और धनुष बाण में निपुण करे। हाँ, धनुष बाण में निपुण करे, कोई सके न इन्हें हराई। धनुष बाण की विद्या सिखाई है। सारे अस्त्र शस्त्र जितने भी थे सारी विद्या सिखा दी कि कहीं ये युद्ध में, कहीं लड़ाई में किसी से हार ना माने। इसीलिए और विचार करने लगी है वो रति। महाराज नार मन में अति करती विचार, और किसी तरह से सम्रासुर को हो यहाँ संहार। दानवीर चुनर ऐसी क्यों रांगाई दई भर तार, रगनी पे धरे धरे रंग उड़ जाए गो चुनर। चुनर ऐसी क्यों रंगा दई भर तार, रगनी पे धरे धरे रंगा उड़ जाए गो
इधर तो जब रति ने प्रद्युम्न को, अब प्रद्युम्न थे तो इसके पिया हैं पूर्व जन्म में, वो अपने पिया की दृष्टि से ही देखती है। धनुष बाण की विद्या सिखाई है, जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सब सिखा दिए। उसके बाद में एक दिन प्रद्युम्न के मन में आया, सोचने लगे कि मेरी 10 दिन की उम्र थी, मेरी माँ के पास से ये राक्षस मुझे चुरा कर ले गया और भला अपने प्राणों की रक्षा के लिए इसने मुझे समुद्र में फेंक दिया। भला मेरे माँ और पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी, और फिर अगर मैं मारा जाता, समुद्र में फेंक दिया, तो ये तो मेरा दुश्मन हो गया। इसने मुझे पाला जरूर है, लेकिन ये मेरा दुश्मन है। उसके बाद में प्रद्युम्न जो है एक दिन सम्रासुर की कचहरी के लिए चले हैं, युद्ध के लिए तैयार होकर। ऐसा ही नहीं भैया, क्या हुआ है संजीव शास्त्री जी? अरे चल दो फौरन बलदाई, धनुष बाण कर लियो उठाई। और ऐसा ही नहीं, पहुंचो बीच सभा में जाई और बात दैत्य को आवाज सुनाई। पहुंच गए प्रद्युम्न सम्रासुर की सभा में और आवाज लगाई है कि तूने मेरा पालन जरूर किया है, लेकिन तूने मुझे मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सम्रासुर ने देखा जिस बच्चे को मैंने पाला है बड़े प्रेम से, मेरे सामने आया है। सभा में कहने लगा सबसे कि देखो इस बच्चे को मैंने बड़े प्रयत्न से पाला है, कितना सुंदर है। प्रद्युम्न आंखों में खून के कतरे लेकर कहने लगे, ओ नालायक, तूने मुझे पाला जरूर है, लेकिन मेरे मरने में कोई कमी नहीं रखी। तू नहीं जानता मैं कौन हूं। और बोले हैं प्रद्युम्न, मेरो पालन पोषण करो, जातु क्यों मरो गए हम आई। और मोए 10 दिन को तूने हर के, मोए 10 दिन को तूने हर के दया बहाई। मोए 10 दिन को तूने हर के, और बोले हैं प्रद्युम्न, अब कर ले कोई जतन, होए तेरा पतन यहाँ पर आई। तेरो आएगा वो अंतिम समय, तेरो आएगा वो अंतिम समय, ना सके बचाई। तेरो आएगा वो अंतिम समय। भैया होनी है बलवान रे बदरिया, दुख की गहरानी। अरे दुख की गहरानी रे बदरिया, दुख की गहरानी। पीर न होनी है बलवान रे बदरिया, दुख की गहरानी।
इधर तो मेरे भैया प्रद्युम्न उससे युद्ध के लिए तैयार है। सम्रासुर ने जब ये सुना है कि ये मुझसे युद्ध करने के लिए आया है, मुझे मारने के लिए आया है, गद्दी से उठ बैठा और कहने लगा, रे आस्तीन के सांप, ये मुझे कहाँ पता था तू कि मुझे ही मारने के लिए मेरा काल बनकर तैयार होगा। ऐसा ही नहीं, सम्रासुर गद्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे गौ क्रोध हृदय में छाई, अरे गौ क्रोध हृदय में छाई और बेटा से कही सुनाई। ऐसा ही नहीं, सम्रासुर उठकर खड़ा हुआ और प्रद्युम्न की तरफ जब बढ़ा है। ऐसा ही नहीं, इतनी बात सुनी है बेटा की, सम्रासुर गौ क्रोध में आए। अरे धर ललकारो कहे तो प्रद्युम्न को, बन गौ आश्रय तीन को सांप। हम जिंदा न छोड़े कि जगह से मोड़े, तेरो मैटे नाम निशान। अरे गदा चलाई आज प्रद्युम्न पे, मारी जैसे वज्र समान। जब दैत्य ने सम्रासुर ने प्रद्युम्न के ऊपर गदा का प्रहार किया तो प्रद्युम्न ने जब देखा है, आबत चोट लगी बेटा ने, अब नहीं बचे हैं प्राण हमारे। सोई हाथ गदा अपनी अर लेके, दई गदा की चोट बचाए। और जितने वीर हते राक्षस के, सबरे टूट तो परे भैराए। अरे मारा मार मची है योधन में, राक्षस एक नहीं मान रहे हार। प्रद्युम्न ने देखा है कि राक्षस हार नहीं मार रहे हैं और ऐसे ये मुझे पराजित नहीं कर पाएंगे, क्या किया है प्रद्युम्न ने? अरे क्रोध में आके आज बेटा ने, सबरे राक्षस की तय है गिराए। अरे ले लिया जो तलवार रे हाथ में, और राक्षस पे दई है चलाए। और उसी से काट लो सम्रासुर को, और धरती पे दो है गिराए। अरे जागति देखी के है देवतन ने, अंबर से फूल पे रहे बरसाए। भैया ऐसे जो सम्रासुर बेटा के हाथ न मर गओ है।
भैया ऐसे अजो सम्रासुर बेटा के हाथन से मर गओ है। मेरे भैया आज प्रद्युम्न ने अपनी तलवार से सारे जो दैत्य थे, सम्रासुर की सेना जो थी, सभी मार दिए और सम्रासुर का शीश काट दिया। जब सम्रासुर का वध हुआ और प्रद्युम्न के हाथों से, तो देवता जो थे वो आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ी खुशी है देवताओं के अंदर कि इस इतने बड़े राक्षस का वध किया है प्रद्युम्न ने। इधर रति ने जब देखा है कि राक्षस का वध हो गया और अब तो यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये राक्षस इन्होंने मारा है, इनको लेकर मैं यहाँ रहूंगी तो हो सकता है आगे कुछ और भी हो सकता है। उसी समय प्रद्युम्न के पास में वो रति आई और समझा कर कहने लगी है, महाराज एक काम करो। क्या? कि सम्रासुर को मारे खुशी अजु नारी पास में आई, मेरे प्राण पिया भरतार रे अब सुनो बात चितलाई। प्रद्युम्न से कहने लगी है, मेरी बात मानो और यहाँ रहना हमारा तुम्हारा ठीक नहीं है, इसलिए हम अपने महल के लिए चलते हैं, यहाँ नहीं रहेंगे। अरे सम्रासुर को मारी खुशियत नारी पास में आई, पास में आई, मेरे प्राण पिया भरतार रे के सुनो बात चितलाई। कहने लगी, अब चलो हमारे साथ, अब चलो हमारे साथ, पकड़ के हाथ रही समझाई, रही समझाई। और मैया बबुला के आंगन को के चलो पिया बलदाई, मैया बबुला के आंगन को के चलो पिया बलदाई। प्रद्युम्न को साथ में लेकर और द्वारका के लिए वो चल देती है वहां से। नाए पलकी तेर लगाई है, लय प्रियतम संग लगाई है, नाए प्रियतम संग लगाई है ना। लेकर चली है प्रद्युम्न को, कहां से होकर जा रही है मालूम है? आकाश मार्ग से धाई है रे, गई पुरी द्वारिका आई है। मार्ग से धाई अरे गई पूरी द्वारिका आई है भैया। आज वो रति है अपने हृदय सम्राट को लेकर आकाश मार्ग से पुनः द्वारका में आई है। और एक बात और बता दें, ये रति जो थी ये आकाश में विचरना जानती थी, चलना जानती थी, इसीलिए आकाश मार्ग से अपने प्रीतम को लेकर ये द्वारका में आई है। और द्वारका में जब आई है तो देखा है एक स्त्री और एक पुरुष, क्योंकि प्रद्युम्न को कोई जानता नहीं था। बच्चे जब 10 दिन के थे तब उनका हरण हुआ था, और वो जब आए हैं तो जवान होकर आए हैं, वो भी स्त्री साथ में। किसी को पहचान नहीं पाए,
लेकिन प्रद्युम्न का सौंदर्य जो था, उनका रूप रंग ऐसा था भगवान कन्हैया के जैसा। सभी स्त्रियां पुरुष जो भी देखते हैं कहने लगी ये भगवान कन्हैया कहाँ से आए हैं, इनके साथ में स्त्री ये कौन है, क्योंकि वो स्वयं भगवान कन्हैया लगते थे। लेकिन जब ये अवगत हुआ कि ये भगवान कन्हैया नहीं है बल्कि कोई और पुरुष है, सब घेर कर खड़े हैं, लेकिन पहचान में किसी के नहीं आई। संजीव शास्त्री जी, सब जुरे आई घर नारी है और बा नारी को रही तीन आरी है भैया। सब जुरे आई घर नारी है और नारी को रही तीन आरी है। कैसी देखे सुंदर नारी है जा। सारी स्त्रियां और पुरुष जो हैं वहां पर एकत्रित हो गए। रति को देखते हैं, प्रद्युम्न जी को देखते हैं, लेकिन पहचान कोई नहीं पाए। उसके बाद में स्वयं रुक्मणी जी भी आ जाती हैं वहां पर, और रुक्मणी जी ने जब देखा मन में सोचने लगी ये कितना सुंदर पुरुष है, पता नहीं ये कौन है, कहाँ का है, क्योंकि रुक्मणी के पास से तो प्रद्युम्न 10 दिन के गए थे, नहीं पहचान सकी। रुक्मणी खड़ी होकर मन में विचार करने लगी, परमात्मा मेरा बच्चा कितना सुंदर था, मेरे पास से जब हरण करके कोई ले गया, अगर शायद मेरा बच्चा होता कितना सुंदर होता, ऐसा ही नहीं। आजो लखी प्रद्युम्न को रूप मात, रुक्मिणियों मतो विचारो। विचार करती हैं, मन में सोच रही हैं परमात्मा, आज उल्लख प्रद्युम्न को रूप मात रुक्मिणी मन मतो विचारो। और कितनो सुंदर रूप नारी को साथ कुमार यति प्यारो। कह रही हैं पता नहीं कौन स्त्री है और ये कौन पुरुष है, कितने सुंदर जोड़ी है परमात्मा। आज उल्लख प्रद्युम्न को रूप मात रुक्मिणी मन मतो विचारो। और कितनो सुंदर रूप नारी को संग कुमार यति प्यारो। और ऐसा ही नहीं, सोच रही है पता नहीं कौन माँ होगी इसकी, जिसने इस जवान को, बच्चे को, इतने सुंदर लाल को पैदा किया, लेकिन पता कहाँ उन्हें हमें अम्मा न की। ना जानी ये पुत्र मेरो मैंने कबहू नाय निहारो। उन्हें कहाँ पता था ये मेरा पुत्र है। ना जानी ये पुत्र मेरो मैंने कबहू नाय निहारो। जन होए कौन जकी माता पिता, जन कौन है जन मन हारो। आज बड़े प्रेम यति मैया को जब पढ़ो प्रेम यति मैया को जब ध्यान पुत्र को धारो। और भैया दूध की धार मात ने नन से आंसू डारो। भैया दूध की धार मात अखियन से आंसू डारो। मैया रुक्मिणी की आंखों से आंसू छलक पड़े।
सोचने लगी आज मेरा भी पुत्र होता तो इतना सुंदर इसी तरह का होता, न जाने इसे कौन चुरा कर ले गया और इसे जन्म देने वाला पता नहीं कौन इसकी माँ होगी, कौन इसका पिता होगा। सभी स्त्रियां पुरुष सोच विचार में लगे हैं, किसी को नहीं पहचान पाए। उसी समय वहां पर भगवान कृष्ण आ जाते हैं, जिनके साथ में वसुदेव और देवकी भी हैं। लेकिन भगवान कन्हैया के लिए सारा खेल अवगत था, पहले से मालूम था। भगवान कन्हैया जब आए हैं चुपचाप खड़े देखते रहे, ऐसा ही नहीं। अरे उसी समय श्री कृष्ण चंद्र वहां पर हर आए पधारे। अरे उसी समय श्री कृष्ण चंद्र वहां पर आकर के पधारे और संग माता पिता भी हैं। हाय संग में माता पिता भी हैं, वसुदेव देवकी प्यारे। भगवान कन्हैया जब आए हैं, इनके माता पिता वसुदेव और देवकी साथ में हैं, बलराम भैया भी साथ में हैं। महाराज भ्रात बलराम भी आए गए हैं और ठाड़े लगे भगवान खेल बे सब समझ गए हैं। ओरे मुरली बाले श्याम बोलीला सबही समझ गए, ओरे बंदी बाले श्याम बोलीला सबही समझ गए। अरे सबही समझ गए, बोलीला सबही समझ गए, हलीला सबही समझ गए। ओरे मुरली बाले श्याम के लीला सिगरी जान गए। इधर भगवान कन्हैया जब आए हैं, सारा हाल उनको पता है कि ये कौन है कौन नहीं है, चुपचाप खड़े रहे। बलराम भी साथ में है, किसी को नहीं बताया भगवान कन्हैया ने। उसी समय वहां पर देव ऋषि नारद का पुनः आगमन हुआ और जब देव ऋषि नारद द्वारका में आए हैं, सबके सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे तुम्हें नहीं पता। सब सोच विचार में खड़े हैं कि ये स्त्री पुरुष कौन है, मैं बताता हूं। देव ऋषि नारद कहने लगे तो नारद मुनि ने कही मान ले सही ते बतलाई। ये कौन पुरुष और नारी रे हम दी है भेद बताई। अरे नारद मुनि ने कही मान लो सही ते बतलाई, दी है बतलाई। ये कौन पुरुष को नारी रे हम देव भेद बताई। नारद जी कहने लगे तुम्हें नहीं पता ये कौन है, मैं बताता हूं। ये कृष्ण चंद्र के लाल, ये कृष्ण चंद्र के लाल दैत्य के काल रहे बतलाई, रहे बतलाई। ये कामदेव अवतारी हैं जो रथ के पिया कहाई। ये कामदेव अवतारी हैं रहे रथ के पिया कहाई। मेरे नौजवान भाइयों, नारद जी ने ये कहा है, ये श्री कृष्ण भगवान जो यादवेंद्र सरकार योगीराज कृष्ण हैं, उनके पुत्र हैं। इन्हें 10 दिन का चुरा कर यहाँ से सम्रासुर नाम का दैत्य जो ले गया था, उसने इन्हें ले जाकर समुद्र में फेंक दिया था और इन्हें मछली निगल गई। उसके बाद में पूरी जो पूर्व जन्म की कथा थी वो नारद जी ने
सभी द्वारका वासियों को बताई है और कहा ये स्त्री जो है ये इनकी पूर्व जन्म की ये रति है और ये कामदेव के अवतारी हैं जिन्हें भगवान भोले बाबा ने भस्म किया था। मैया पार्वती जी के आशीर्वाद से इस रति ने पुनः अपने पति की प्राप्ति की है। उसी समय जब रुक्मणी ने ये सुना और सभी द्वारका बालों ने ये सुना कि ये भगवान कन्हैया के पुत्र हैं प्रद्युम्न और इनकी पत्नी ये रति है, बड़े खुश हैं सभी। ऐसा ही नहीं, आरे सुन के बानी नारद की खुश है गए सब ही, नर नारी खुश है गए सब ही। अरे सुन के बानी नारद की खुश है गए सबरी, नर नारी खुश है गए भैया। मैया रुक्मणी ने जब सुना तो उन्हें भला तसल्ली कहाँ भाज परी। मैया रुक्मणी दौड़ परी बेटा को लगाए लो, छाती से लाला को लगाए लो, सीना से बेटा को लगाए लो। बड़े दिनन में सुत मिलो नए मन में सवरो, अब आए रहो है नए मन में धीरज के, आए रही है ना मन में सवरो जके। नव दुल्हन को देख के सब खुशियां रहे, मनाई है सब खुशियां रहते, मनाई है सब खुशी हुए रहे। इस तरह से मेरे भैया रुक्मणी और भगवान कन्हैया के लिए अपने पुत्र प्रद्युम्न की प्राप्ति हुई, जिसे 10 दिन का चुरा कर वो राक्षस ले गया था। बड़े प्रेम से मैया रुक्मणी ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को और पुत्र वधू उस रति को अपने महलों में रखा और सम्रासुर नाम के राक्षस का वध हुआ। बड़ी खुशी से सभी लोग द्वारका में रहने लगे। उस रति को भी अपने पति की प्राप्ति हो गई। इस तरह से भगवान कन्हैया के यहाँ सभी बड़े खुश हैं, बड़े प्रेम पूर्वक रहने लगे। बोलिए यादवेंद्र सरकार योगीराज भगवान।